वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, जिसमें 25 सवाल विद रिस्पेक्ट टू जीएस 2023 का आपका जो पेपर था वो डिस्कस करेंगे। दैट इज 51 से लेके 75 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये डील करने वाला है ज्योग्राफी के साथ एंड साथ ही साथ मैपिंग के साथ सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका करंट अफेयर्स, आपकी जो एनसीईआरटी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस होंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके जो करंट अफेयर्स में मैपिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, और एनसीईआरटी के साथ जो लिंक हो रहे हैं वो वाले मैप्स भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। सो मैप्स को अवॉइड मत करना। तो ज्योग्राफी का बेसिक ही यहाँ पे ज़्यादातर आपसे पूछा गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे यहाँ पे पूछे गए हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स ही वो ज़्यादातर होंगे। सबसे पहले सवाल पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल के बारे में अगर आप जानते होंगे या आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है कि बेसिक सा आइडिया क्या क्या है लेटराइट सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं देखूँ तो सबसे पहली चीज़ कि हाई ट्रॉपिक्स में ये मिलती है। ठीक है, हाई ट्रॉपिक्स के अलावा आप देखेंगे जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन होती है, वहाँ पे ये मिलते हैं। ठीक है, दूसरी अब बात आती है कि रेड कलर में है एंड कोर्स होती है, वाटर रिटेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, सो अब इसके बाद स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि सॉइल इज डेवलप्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है, स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी चीज़ कह रही है कि इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, बट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रेड कलर में है, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही वही हैं। तो ये पुअर कैसे हो गई? आयरन का कलर हमें पता है Fe रेड होता है। ठीक है, तो अगर आयरन की प्रेजेंस कम है तो वो रेड कलर की सॉइल कैसे हो सकती है? तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओनली वन इज अ करेक्ट आंसर। देन ओजोन लेयर अब्सॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर। ठीक है, बेसिक सा सवाल था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। अब ओजोन लेयर की जब हम बात करते हैं, ओजोन लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। अब उसका मेजर काम क्या है? यूवी रेज को अब्जॉर्ब करना है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे अब हाइट में बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब क्या है, सन की रेज के पास अगर आप जितना ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ पे अब्जॉर्प्शन जो है रेट भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा, यूवी रेज को भी ज़्यादा अब्जॉर्ब किया जाएगा। ओजोन लेयर भी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वहाँ पर रखती है अपने पास, आप कह सकते हो, या स्टोर करके रखती है, जिस वजह से अब ओजोन लेयर की प्रेजेंस जो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पे बेसिक सा सवाल था, चीफ रिवर्स टू द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन आपको है। अब ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ये अगेन बेसिक सा सवाल है, तो इस पर एक्सप्लेनेशन क्या सच रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको बेसिकली दो रिवर्स का यहाँ पे पता होना चाहिए। यमुना का यमुनोत्री तो ऑलरेडी पता था हमें। ठीक है, यमुना का यमुनोत्री है, तो ए का 4 जहाँ पर आ जाता है वहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाता है डायरेक्टली। देन कृष्णा रिवर का अगर आपको पता हो तो महाबलेश्वर में, महाराष्ट्र में ये ओरिजिनेट होती है। तो अगर आप बी का 3 कहीं पे भी देख लेते तो ऑप्शन नंबर सी और डी आपको ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो अगेन आपको मैप्स को ज़्यादा फॉलो करते हुए चलना है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। देन अब असर्शन की बात हो रही है और रीजनिंग की बात हो रही है। स्टेटमेंट कह रही है तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। देन रीजन क्या है कि तमिलनाडु कोस्ट जो है वो सिचुएट करता है पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एंड इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्टर्न मानसून ड्यूरिंग द मानसून सीजन। करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों के दोनों। अब यहाँ पे अगर हम मैप ड्रॉ करके देखते हैं इंडिया का, तमिलनाडु समवॉट लाइज हियर। ठीक है, इस साइड केरला आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे तमिलनाडु की एग्जिस्टेंस है। साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट मानसून में यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है हमारे पास। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच यहाँ से ऐसे मूव करती है, हमें पता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो अगर आप लगा लीजिए, क्योंकि नीचे तो इंडियन ओशन शुरू हो जाता है, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है अगेन ऊपर वाली साइड यहाँ पे जाती है। तो ये बेसिकली रेन शैडो एरिया में रह जाता है, क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच जो है वो अब क्या है, पैरेलल। आप अरेबियन सी ब्रांच के लिए तो ये रेन शैडो एरिया में आ गया। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के ये पैरेलल तमिलनाडु की एग्जिस्टेंस है, जिस वजह से आप कह सकते हो कि विंटर मॉनसून्स में जनरली तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन सही है, रीजनिंग भी उसकी बिल्कुल सही है। देन अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला कि रामगंगा जॉइंस द रिवर गंगा एट कन्नौज। मैप्स की तरफ चलते हैं। देन दूसरी स्टेटमेंट कहती है रिवर बेतवा जॉइंस यमुना नियर प्रयागराज। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि गंगा को रामगंगा कहाँ मिलती है? अब हमारी कहाँ पे? कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज की प्रेजेंस ये है, गंगा ये जा रही है, रामगंगा आ रही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन अब बेतवा ज्वाइन करती है यमुना को एट प्रयागराज, दैट इज इलाहाबाद। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इलाहाबाद से पहले ही यहाँ पे कहीं ज्वाइन कर रही है। तो हमारे ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं स्टेटमेंट नंबर जो है 1 करेक्ट है, 2 गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी चंदौली इज द करेक्ट आंसर। लिस्ट में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे चंद्रप्रभा की एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये आपको लिस्ट ऑलरेडी दी गई है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का
डेटा पूरा का पूरा प्रोवाइडेड है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्ट करती है उत्तर प्रदेश की। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस और स्टेट्स और यूटीज इज करेक्टली मैच। सबसे पहले अगिल की बात की गई है, अरुणाचल प्रदेश। तो अगिल यहाँ पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश समवॉट हेयर, ठीक है, समवॉट हेयर, एंड अगिल पास कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे। तो गलत स्टेटमेंट है हमारी, यूटी के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है। देन दीपू की बात की जा रही है लद्दाख के अंदर। दीपू यहाँ पे आपको मैप में नहीं दिखेगा क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, दीपर पास। दीपर पास यहाँ पे हमारी 7 सिस्टर्स के अंदर है, ना कि लद्दाख के अंदर। गलत स्टेटमेंट, इनको बेसिकली इंटरचेंज कर दिया गया था। तो चलो नीति पास की तरफ बढ़ते हैं। नीति पास समवॉट लाइज हियर, ठीक है, नीति पास की ये मेंशन किया गया है, इट इज़ इन उत्तराखंड, करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। देन माना पास की तरफ चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश है, माना पास भी अगेन लाइज इन उत्तराखंड, ठीक है। तो अगेन ये गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। देन शिवान समुद्र एंड कलापक्कम आर रिस्पेक्टफुली या रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन नंबर ए हाइडल पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि अब शिवान समुद्र जो है वो फॉल्स हैं, फॉल्स की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहाँ पर होंगे, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एशिया के अंदर वहाँ पे शुरू किए गए थे, सेटअप किए गए थे 1902 के अंदर, तब से ही ये आप कह सकते हो वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेस है। सेकंड इज कालापक्कम इज नोन फॉर इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स एंड एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश। सबसे पहले फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अबाउट 12.8% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो अगेन ये फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे गए। देन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जौनपुर, गाजीपुर, बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। तो अब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कि अब 12.8% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया उत्तर प्रदेश स्टेट में फ्लोरा एंड फौना में पाई जाती है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, जौनपुर, बलिया का वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड नहीं है, हाउएवर 31 अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैव लेस फॉरेस्ट एरिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट और कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल है, मैपिंग का क्वेश्चन है। अगेन ऑप्शन नंबर बी, कारगिल की जब हम बात करते हैं दैट राइज इन रशिया एंड नॉट चाइना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहले देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पे देखनी है, ऑप्शन नंबर ए, बेनेगुएला करंट इज अ कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन, इट इज अ वार्म करंट या हॉट करंट, वार्म करंट ही बोलते हैं जनरली, हॉट तो नहीं बोलते हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ट्रू स्टेटमेंट निकालनी है दूसरी, सन, अर्थ एंड मून इन अ स्ट्रेट लाइन देन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइड। तो आप देखिए कि सन है, मून है और अर्थ है, अगर ये सिचुएशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट भी करते हैं तो इन दोनों की ग्रेविटी अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा डालेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ में जो टाइड होगी वो उस टाइम पे हाई होगी या लो होगी, ऑब्वियसली बात है हाई टाइड की सिचुएशन होगी, स्मॉल टाइड तो नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट अगेन हमारी गलत हो जाती है। देन टाइड कम्स ऑन अर्थ एवरी एग्जैक्टली आफ्टर 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो ये अगेन एनसीईआरटीज में डायरेक्टली मेंशन है, दैट इज 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओशन सैलिनिटी मैक्सिमम होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हाई प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, एंड हाई इवेपोरेशन रेट है, ठीक है। तो सैलिनिटी फर्दर जो है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर, इन फैक्टर्स के ऊपर, दैट इज इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, ओशन वाटर, इनके ऊपर डिपेंड करती है। देन रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेक्सिको इज, बॉर्डर यहाँ पे पूछा गया आपको, तो ये बॉर्डर वर्ड को ध्यान रख से पढ़ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, रियो ग्रांडे इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूएस में जो टेक्सास स्टेट है और मेक्सिको के बीच का बॉर्डर जो है वो रियो ग्रांडे रिवर है, जो कि 5th लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की एंड 20th लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, वो फॉर्म करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन कंसिडर द फॉलोइंग डेजर्ट्स एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने यहाँ पर अरेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको ऑलरेडी पता होता है, हाँ, फर्स्ट एंड द मतलब स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट के बारे में आप जनरली पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट अगर आपको पता होता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंगली, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली है। सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये चीज़ हमें पता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एंड में आना चाहिए, तो बी को आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आपको अरेबियन और गोबी डेजर्ट के बारे में पता है या नहीं, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है। तो आपको एरिया वाइज भी यहाँ पर एंड लोकेशन भी बताई गई है ऑफ द रिस्पेक्टिव डेजर्ट्स। Then to whom does the credit goes for the development of coconut and sugarcane agriculture in Philippines? Correct answer है ऑप्शन नंबर डी, that is Spanish and Americans, क्योंकि स्पेनिश कॉलोनियल एरिया के अंदर शुगर केन इंट्रोड्यूस किया गया था फिलीपींस के अंदर, ठीक है। शुगर केन से ही शुगर बनती है,
प्राइमरीली कहाँ पे, विसायस रीजन के अंदर, जहाँ पे नीग्रो आइलैंड्स ने क्या किया, गेन किया रिनोन्ड टाइटल ऑफ शुगर बोल ऑफ फिलीपींस। तो इस वजह से अब स्पेनिश लैंड ओनर्स ने क्या किया, वहाँ पे मैकेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई, मिल्स बनी, प्रेसेस बनी, शुगर प्रोसेसिंग को इन्हांस किया गया, बूस्ट की गई प्रोडक्शन को। देन सब्सिक्वेंटली अमेरिकन कॉलोनियल पीरियड के अंदर यहाँ पे शुगर केन को फर्दर एक्सपैंड किया गया एंड इस वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन आपको करेक्ट आंसर से यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में बताना था कि कौन सा माउंटेन कौन सी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया के अंदर है। बहुत बेसिक सी स्टेटमेंट थी ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंगली, ए का 3 हमें डेफिनेटली पता होता है, तो डी और ए जो है आप करेक्टली जो ए और डी को एलिमिनेट कर सकते थे, तो चांसेस थे कि बी और सी के बीच में से आप किसी को मार्क करते, बट इन केस अगर आपको नहीं पता था देन यू कुड हैव अवॉइडेड दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक और कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओनेगा, जो कि कनाडा में नहीं एग्जिस्ट करती, रशिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। इट इज द लेक इन द नॉर्थ वेस्टर्न रशिया एंड इट बिलोंग्स टू द बेसिन ऑफ द बाल्टिक सी एंड सेकेंड लार्जेस्ट लेक है यूरोप के अंदर आफ्टर लेक लाडोगा, स्लाइटली स्मॉलर देन लेवन, ठीक है। देन विद रेफरेंस टू एल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। पहली चीज कि एल नीनो इन्वॉल्व करता है अपीयरेंस ऑफ अ वार्म करंट इन द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक, करेक्ट है। देन this warm current increases the temperature of water in the Peruvian coast by 10 degrees Celsius, thereby increasing the number of planktons in the sea। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन इसीलिए आता है कि अब ये बेसिक ज्योग्राफी का आपका सवाल है कि प्लैंक्टन्स की फॉर्मेशन कब होती है। प्लैंक्टन्स की फॉर्मेशन उस नीश एरिया में होती है, उस स्पेसिफिक एरिया में होती है जहाँ पर आपके वार्म करंट और आपका कोल्ड करंट आकर आपस में मिलते हैं। तो वो बेसिक सा एक टेम्परेचर उस रीजन के अंदर जब फॉर्म होता है तभी प्लैंक्टन्स की प्रोडक्शन होती है एंड इसी वजह से उसको मरीन जो इकोसिस्टम में कंज्यूम भी किया जाता है। तो इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ कोल्ड करंट यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे प्लैंक्टन्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड व्हाट caused wind to deflect towards left in the southern hemisphere? ऑप्शन नंबर बी, बेसिक सी बात, कोरियोलिस फोर्सेस का करेक्ट आंसर है। बेसिक आपका ज्योग्राफी का ये सवाल है कि इस डिफ्लेक्शन को अर्थ की यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स बोला जाता है कि अर्थ जब रोटेट करती है सर्कुलेशन ऑफ द एयर डिफ्लेक्ट हो जाती है और सर्कुलेट करने से स्ट्रेट पैटर्न में सर्कुलेट ना करते हुए एयर जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकर्व्ड पाथ्स ऑफ कोर्स। तो इस वजह से अब क्या हो रहा है, हमारा कोरियोलिस इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोनेस्क, ठीक है। तो अब डोनेस्क की लोकेशन आप यहाँ पे देखिए, कोल प्रोड्यूसिंग एरिया। माउंट न्यूमैन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ओर। तो ये चीज़ें जो है आपको करंट अफेयर से ही जनरली पूछी गई। तो न्यूमैन को इस्टेब्लिश किया गया था एज माउंट न्यूमैन बाय माउंट न्यूमैन माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एज अ सब्सिडी, नॉट प्राइवेट लिमिटेड, पीटीवाई लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ बीएचपी। 1966 के अंदर आयरन ओर डिपॉजिट्स जो है यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिले थे। देन 71 की बात करते हैं कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत फरवरी 2023 के अंदर हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मॉडर्नाइजेशन अंडर द फॉलोइंग इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी था 149, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन की यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन होनी थी, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। वेयर वॉज द सुदर्शन प्रहर आर्मी एक्सरसाइज कैरिड आउट इन दिसंबर 2022? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि इंडियन आर्मी की सुदर्शन चक्र कॉर्प्स एक्सरसाइज जो है उन्होंने कंडक्ट की इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। एंड फोकस क्या था कि एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बैट पावर, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ फोर्सेज मल्टीप्लायर्स के थ्रू एक नया बैटल टेक्नोलॉजी और नई बैटल प्रोसीजर्स को सीखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है, दैट इज राजस्थान। देन 73rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो कि रिलीज हुआ था दिसंबर 2022 में टॉप 3 टायर पोजीशंस जो किसको मिली थी सोशल प्रोग्रेस के अंदर, कौन सी स्टेट्स थी इंडिया के अंदर? ठीक है, तो अगेन करंट अफेयर्स का ये सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा।
ठीक है। देन निसार सैटेलाइट जो है वो जॉइंटली डेवलप की गई है बाय विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि नासा और इसरो ने कोऑपरेशन में आकर आपस में एक दूसरे से मिलकर निसार सैटेलाइट को डेवलप किया है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि निसार जो हमारी बेसिकली सैटेलाइट है इसका काम क्या है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-2024 कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स कि हम यूथ को स्किल कर सके फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। अगेन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30, ठीक है। कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत स्किल करने के लिए यूथ को फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी 30 स्किल सेंटर्स इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किए जाएंगे अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एज पर द आप कह सकते हो एज पर द बजट ऑफ, दैट इज द यूनियन बजट ऑफ 2023-2024। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।